हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इम्प्रूव योर सेल्फ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में देखते हैं कि जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए, 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट में, उसके बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं उसको। दरअसल लोग समझ नहीं पाते थे बचपन में, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो एक श्लोक हुआ करता था संस्कृत में, उसको बोला करते थे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथेपचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यादि पंच लक्षणम। मतलब काक चेष्टा, काक कहते हैं, काका कहते हैं संस्कृत में कौवे के लिए, क्रॉ के लिए। तो जो कौवा जो होता है, तो काक चेष्टा, चेष्टा मीन्स होता है इच्छा, विल पावर, विल इच्छा। तो काक चेष्टा की कौवे की तरह स्टूडेंट का, विद्यार्थी का क्या होना चाहिए, कौवे की तरह, जो क्रो की तरह उसका इच्छा होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। जैसे कौवे की किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, जो ईगर, मतलब कि इस चीज़ को हमको पाना है, तो उस तरीके से उसकी जो इच्छा, विल पावर होती है, उसकी तरह उसकी इच्छा होनी चाहिए। कहने का मतलब उसका ये सेंस बताया गया है। दूसरा आती है बको ध्यानम। बको मीन्स होता है जो बगुला जो होता है, जो मतलब मछली को पकड़ता है, तालाब वगैरह, पौंड वगैरह के किनारे बैठा रहता है। तो अचानक से जैसे ही मछली ऊपर की तरफ आती है, तो इतना ध्यान रखता है लगातार कि जैसे मछली जस्ट ऊपर को आने को होती है, तो एकदम से उसको झपट के पकड़ लेता है। अगर वो थोड़ा भी अपना ध्यान हटा ले, तो पता चले मछली ऊपर को उसने उछाल लिया, ऊपर की तरफ जंप की, लेकिन उस समय उसका ध्यान कहीं और था, तो वो कहाँ उसको मछली को पकड़ पाएगा। तो इस तरीके से जो माइंड कंसंट्रेशन बताया गया, वो बगुले की तरह होना चाहिए स्टूडेंट का, विद्यार्थी का। काकचेष्टा बको ध्यानम, ये 2 हो गया। तीसरा क्या है, स्वान निद्रा। स्वान SWAN वाला स्वान नहीं, वो स्वान मीन्स हंस, वो इंग्लिश होता है। ये स्वाना मीन्स होता है कुत्ता, कोकर भी बोलते हैं वैसे, लेकिन स्वाना मीन्स कुत्ता में कहा गया है संस्कृत में। तो स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। नींद का मतलब ये है कि जैसे एक पावर नैप होता नहीं कि झिक्की आना, या पावर नैप की तरह की हल्की नींद, मतलब रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स देना मेन होता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही राक्षसों की तरह मस्त होकर सो रहे हैं। तो मतलब बॉडी को रिलैक्स दो, तो उस रिलैक्स में वो जैसा नींद ले, उस तरीके से बॉडी को नींद लेना चाहिए विद्यार्थी को। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेपचा, इसके अलावा और क्या, तथेपचा अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब है कि खाना जो है, भोजन कम खाना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि खाने को उतना खाना चाहिए कि जैसे खाना खाने के बाद प्रॉपर इतना आलस ना आए कि एकदम से लेट जाने को मन करे। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाता है, तो उससे ब्रेन वगैरह को ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह सप्लाई ना होकर GIT वगैरह को बहुत अच्छी, GIT वगैरह को ज़्यादा होता है, तो ब्रेन आलस करने लगता है। तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि बस घर को छोड़ कर चले जाओ या घर में कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। गृह त्यागी का सेंस समझिए। गृह त्यागी का सेंस ये होता है कि अपना जो होमवर्क वगैरह है, अपना जो पढ़ाई से रिलेटेड काम है, उसको प्रायोरिटी देना, उसको प्राथमिकता देना। सबसे पहले उसको काम करना, घर के जो काम होते हैं उनको भी करना, लेकिन उनको बाद में देखना उसी हिसाब से, प्राथमिकता के अनुसार। तो काकचेष्टा बको ध्यान स्वानिद्रा तथिप्सा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो इस तरीके से विद्यार्थी की ये 5 लक्षण होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।